रहे आप भारतीय सेना में थे, अभी आप स्कूल आए हैं, स्कूल को चला रहे हैं, क्या कारण है स्कूल में आने की, स्कूल आने की? साहिल जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ 64 के जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो आपने सवाल पूछा कि भारतीय सेवा में, मैं जैसे बता रहा था कि मैं सीमा सुरक्षा बल में 14.5 साल के आसपास सर्विस करने का मौका मिला। उसके बाद जो काम हम देश में रह के कर रहे थे, देश की सेवा के साथ कर रहे थे, वही काम उसको आगे बढ़ाने की, मैं उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए कि कैसे हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, कैसे हम समाज के बच्चों को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम बच्चों को कामयाबी की राह दिखा सकते हैं। और उसी पथ पे चल के हमने इस काम को करने का निर्णय लिया। और पिछले 8 वर्षों से ज़्यादा हो गए कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए, और बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को ये राह दिखाई है। और जब भी उनको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी उनको उस पद पे आसीन देखते हैं तो उनको नमन करने का, उनके सामने झुकने का मन करता है। तो मेरे लिए अगर बात कहें शिक्षा, तो मेरे लिए अगर जो मेरी शिक्षा को लेके अगर मैं कोई उन बच्चों से रिटर्न मांगूं तो वो उनके उस पद पे आसीन देख के वो चीज़ें मेरे को मिलती है। तो सर, जो आप जो स्कूल चला रहे थे थाना पब्लिक, कितने दिनों से आप यहाँ कोर्ट सेक्शन में आप स्कूल चला रहे हैं? सुना है आपका भी काफी टाइम से एक स्कूल और भी है, सर थोड़ा सा बताएंगे? 2016 से हम लोग विवेकानंद बउआ के नाम से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक और संस्था चला रहे हैं जो CBSE अपलेटेड है और 12th तक का स्कूल है। वो संस्था 2016 से, जिसको 8 साल से ज़्यादा हो गए हमें संस्था को चलाते हुए। और ये जो संस्था है ये कान्हा के नाम से, क्योंकि यहाँ मेरा गांव, मेरा पैतृक जो गांव है वो कानड़ का है, और उस गांव को समर्पित ये संस्था, इस समाज को समर्पित ये संस्था, ऊपर वाले के नाम इस संस्था का नाम हमने सोचा। और यहाँ पे जो काम हम पिछले 8 वर्षों से विवेकानंद बउआ में कर रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये चाह रहा था कि जो समाज के बच्चे हैं, जिनमें जिनसे कभी भी मिलता था तो जो कमियां पाता था उनके अंदर की, ये चीज़ें इनमें और होनी चाहिए, वो कमियां दूर करने के लिए इस संस्था को हमने 2022-23 सत्र से यहाँ खोला। और आज हमारे पास जो बच्चे हैं, एक एक बच्चा अपने काम करने में, उनको इंग्लिश बोलने में निपुण है, उनकी पर्सनैलिटी देखने लायक है। हम IIT, नीट, JEE और उसके साथ साथ NDA की तैयारी हम यहाँ करा रहे हैं। अभी 2 साल से हम लोग संस्था चला रहे हैं और 2 साल से हमारे पास सैनिक स्कूल के रिजल्ट्स एक अप्रत्याशित रिजल्ट रहे। लास्ट ईयर भी हमने 17 बच्चों में से 15 बच्चों को क्वालिफाई कराया। इस साल भी हमने 21 बच्चों में से 20 बच्चों को क्वालिफाई कराया है सैनिक स्कूल के लिए। और जो सैनिक स्कूल के लिए बच्चे और उनके पेरेंट्स बहुत मोटी फीस दे के कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजते थे, और हमने यहाँ पे बड़ी नॉमिनल सी फीस, स्कूल फीस के साथ उस तैयारी को कराया है। और यही काम हम नीट के लिए, हम IIT के लिए, हम NDA के लिए इसी संस्था में करा रहे हैं। 6 से हम उनकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं फाउंडेशन कोर्स के नाम से। और वो चीज़ें दिख रही है हमें कि आने वाला समय इन बच्चों का होगा, आने वाले समय इन भविष्य इन बच्चों का होगा। सर, देखा गया देखो, कुछ गरीब बच्चों के लिए स्कूल की तरफ से क्या है, जैसे देखो ऐसा है, आप हम लोग देखते हैं रोड पे देखते हैं कि बच्चे हैं छोटे छोटे उम्र के बच्चे काम करते हैं, जिनसे लोग पूरा पूरा देते हैं, ये सब चीजें करते हैं कि उनके माँ बाप उतने वो सक्षम नहीं होते कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो क्या गरीब बच्चों के लिए आपके स्कूल की तरफ से कुछ है? साहिल जी, मैं आपको बताऊं, 2 साल से संस्था चला रहे हैं और गत वर्ष हमारे पास 800 के आसपास स्ट्रेंथ थी, और इस साल हमारे पास 1300 प्लस स्ट्रेंथ। लास्ट ईयर हमने शायद 72 बच्चे ऐसे थे, 72 बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों को हमने ऑलमोस्ट निःशुल्क, ना के बराबर उनसे फीस लेके पढ़ाया। और इस साल हमारे पास 112 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फीस रहित यूँ मानो कि उनसे कोई 1 रुपये लिए बगैर उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके लिए शर्त हमारी यही है कि बच्चा पढ़ना चाहे और परिवार के पास अगर
फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है, आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, तो हम उन बच्चों को निःशुल्क भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और हर साल हम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करते हैं इस काम के लिए। अगर कोई अच्छा काबिल बच्चा हमें मिलता है, हम जाके उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, ये बच्चे को हम पढ़ाएंगे इनको फ्री, और ऐसा हम काम लगातार कर रहे हैं। सर अभी स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं? स्कूल में जैसे मैंने पहले बताया साहिल जी कि 1300 प्लस बच्चे हैं, और मैं आभारी हूँ सभी पेरेंट्स का कि उन्होंने विश्वास जताया हम पे। जब हम पहले साल यहाँ आए तो 800 प्लस बच्चे थे, और अब दूसरा हमारा सत्र रहा है, इसमें 1300 प्लस बच्चे हैं। और आज भी हमारे एडमिशन्स जब चल रहे हैं तो वो जो पेरेंट्स की जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। आज भी हम रोज़ देखते हैं कि इतने पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं और वो एडमिशन को लेके बड़े आतुर हैं। तो मैं बिल्कुल आभारी हूँ उनका, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी हमारे पे एक विश्वास जताया। तो मैं आभारी हूँ तहे दिल से उन सभी का, उन सभी पेरेंट्स का, सभी अभिभावकों का और समाज का पूरे। सर एडमिशन की जो है थाना स्कूल में क्या प्रोसेस है? साहिल जी, एडमिशन के लिए जैसे नॉर्मल जो स्कूल फॉलो करता है कि बच्चे की काबिलियत चेक करना, ये पहला प्रोसेस है कि बच्चा आए किसी भी दिन, हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट के बिना पे उनको फाइनेंशियल राहत भी देते हैं, कहीं उनको छूट भी देते हैं, आर्थिक छूट। अगर बच्चा अच्छा है तो उनको छूट भी देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने पूछा कि आप क्या क्या और उनको फीस के रूप में लेते हैं, तो मैं आपसे बताऊं कि केवल हम एक्स्ट्रा कोई हमारे चार्जेस नहीं है स्कूल के अंदर, केवल ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस के अलावा कोई और फीस के रूप में हम पैसे नहीं लेते। जो भी फीस है हम इन दो ही मदों में लेते हैं। और इसके अलावा जो पार्ट आपने कहा एडमिशन के और क्या चैनल्स हैं, ये चैनल जैसे मैंने बताया कि पहले बच्चा आए, एडमिशन टेस्ट दे, पेरेंट्स को उस टेस्ट से अवगत कराते हैं कि बच्चा कई बार कई स्कूलों में ऐसा होता है, मैं किसी स्कूल को आलोचना की कैटेगरी में नहीं रख रहा, उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े फेक रिजल्ट्स बनाए जाते हैं स्कूल्स में, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बनाने की हमेशा उनको अपने स्टाफ को बताता रहता हूँ कि आप हमेशा फेयर रिजल्ट दें बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बताएं कि आज इस काबिल आपका बच्चा है, तो दैट कि वो कभी भी किसी आगे हवा में ना उड़े, अपने पैर जमीन पे रहे, बच्चों के पेरेंट्स के भी और बच्चों के भी। मैं जितने भी दर्शक हैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार और सम्मान दिया। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल को चलाते हुए अगर इस इलाके की बात करूं तो ये तीसरा सत्र है, लेकिन अगर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये मेरे 8 सत्र पूरे हो गए स्कूल के साथ जुड़े हुए, 9वां सत्र अभी शुरू करेंगे हम लोग। और इस दौरान मैंने देखा है, अपने इस समाज में भी देखा है कि बहुत से स्कूल्स इंग्लिश टैग लगा के, इंग्लिश मीडियम टैग लगा के चला रहे होते हैं। बहुत से स्कूल्स कोचिंग के नाम पे फीस ले रहे होते हैं। लेकिन मैं हमेशा पेरेंट्स से भी कहता हूँ, कभी मेरे को स्कूल के साथियों से मिलने का भी मौका मिलता है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमें एक हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए। जिस समाज को सुधारने का बीड़ा हमारे कंधों पे समाज ने डाला हुआ है, उसको बखूबी हमें करना चाहिए। उसको एक ये नहीं कि हमें फीस के साथ कंपेयर कराना है, हमें एजुकेशन के साथ तुलना करानी है। हमें अपने समाज के बच्चों को ऊपर पहुंचाना है, जो जिम्मेदारियां हमारी हैं। और इंग्लिश स्पोकन की बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, हमारे यहाँ समाज के अंदर एक ऐसा डर व्याप्त है सभी बच्चों में कि इंग्लिश जैसे बहुत बड़ा हमारे लिए हवा बना हो। और हम पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन वहाँ पे बच्चे की एक डर उसके अंदर घर करा हुआ है। तो हमने इसको दूर करने के लिए पहले दिन से एक सेल नामक संस्था यहाँ पे लगाई हुई है, जिनके टीचर्स हर रोज़ हर एक क्लास को एक पीरियड ज़रूर देते हैं, और उनका काम उनकी पर्सनालिटी डेवलप करना, उनका काम उनके स्पोकन को अच्छा करना, जिससे कि बच्चा कहीं पे भी खड़ा हो, आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब बाहर जाए, समाज के किसी कोने में जाए,
और वहाँ जाके दिखाए कि हाँ, मैं हर आदमी को हर किसी की भाषा में जवाब दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी का महत्व कहीं कम हो गया, हिंदी का महत्व बिल्कुल कम नहीं हुआ, लेकिन अगर सामने वाला एक अलग भाषा में जवाब मांग रहा है आपसे और आप उसको किसी दूसरी भाषा में जवाब दे रहे हो, तो वो अपने आप को कहीं कहीं एक उस कैटेगरी में निम्न पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सर्वगुण संपन्न हो, उसको खेलों के भी उतना ही मौका मिले, उसको पढ़ाई में भी उतना ही मौका मिले। तो ये समाज का जो बीड़ा हम सभी ने उठाया हुआ है, मैं पेरेंट्स से इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ाएं, जहाँ पे भी पढ़ाएं, वहाँ पे इन चीज़ों को जरूर देखें। उन स्कूल संचालकों से उनसे आश्वस्त कराएं कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, मेरे को कोचिंग फैसिलिटी चाहिए, जो चीज़ मेरा बच्चा सीकर कोटा क्यों जाए, मेरा बच्चा यहाँ पढ़े, अपने गांव में पढ़ के अपने अच्छे खान पान के साथ परिवार के साथ रह के वो शिक्षा ले, और उस काम के लिए बाध्य करे स्कूल संचालकों को कि वो चीज़ें यहाँ मिलवाएं, उनको वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराएं। और हम ये लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे इंजीनियर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, एनडी ऑफिसर्स आपको इस संस्था से निकलते हुए मैं दिखाऊंगा, और आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा जब समाज का बच्चा आगे बढ़ रहा हो। यस, नमस्कार आपको। मेरा नाम खुशवंत सिंह यादव है। मैं गढ़ी बोलनी गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा पिछला जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा में रहा। अच्छा सवाल पूछा आपने, और शायद जैसा मेरी मानसिकता, जैसी मेरी सोच है, जिस हिसाब से मैं सोच के इस प्रयास में यहाँ पे लगा हुआ हूँ, बिल्कुल हमने सोचा कि हम तो सेना में जैसे भी हमारे पास में रिसोर्सेज थे वो करके हम सेना में करके आ गए, लेकिन एक गांव के इलाके में होने की वजह से जो कुछ कमियां हम सोच समझ पाए, हमने जो पहले देखी वो आगे आने वाले बच्चे ना देखें, अच्छे पदों पर शुरुआत से जाएं, उसकी नींव हम स्कूल्स की एजुकेशन से ही देना चाहते हैं, जिससे कि जब तक वो उस मुकाम पर पहुँचे कि उसको सेना में ज्वाइन करना है, टेक्निकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के साथ में वहाँ तक पहुँचे। तो सर अभी एज ए स्कूल क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है? बच्चों को हम प्ले स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक की जो सुविधाएं बच्चे को चाहिए, क्लासरूम सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं और कोचिंग फैसिलिटी के हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर सिलेबस से एक्स्ट्रा जो बुक्स होती हैं कोचिंग की, जीके की, रीजनिंग की, ये कक्षाएं भी हम साथ में लगाते हैं, जिससे कि बच्चा स्कूल के साथ साथ उस पढ़ाई के लेवल में जो भी सामान्य ज्ञान या चाहिए बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जो भी जरूरत पड़ती है रीजनिंग और जीके की, वो भी तैयारी हम साथ साथ बच्चों को करवाते हैं। सर क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं, किस तरह का आप लेके चल रहे हैं? बच्चों की शिक्षा कोई भी छोटे से छोटा चैप्टर हो बच्चों का या बड़े से टफ हो, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा उसको करने में, हल करने में सक्षम हो। बच्चे और अध्यापक के बीच में हमने ऐसा कोऑर्डिनेशन किया हुआ है कि देयर इज नो, कोई उसमें असमानता वाली बात नहीं है, और बच्चा कभी भी स्कूल समय के बाद में भी टीचर से अगर कोई उसके सवाल जवाब पेंडिंग रह जाते हैं तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज हमने अध्यापक को सबको ये बता रखा है कि अगले दिन की क्लास तब शुरू करें जब पिछले दिन की क्लास से बच्चों से संतुष्ट हो जाए तो आगे की पढ़ाई शुरू करें, जिससे कि बच्चा कोई पीछे ऐसे अनकवर्ड टॉपिक को ना छोड़े। स्कूल के बच्चों का अभिभावक को क्या कहें? स्कूल के बच्चों से मैं आम तौर पर मिलता रहता हूँ, रोज़ाना जनरल असेंबली में जो भी मेरे कुछ सामान्य वक्तव्य होते हैं मैं बच्चों के सामने पेश करता रहता हूँ, और अभिभावकों से मेरी यही विनती है कि जैसा विश्वास हम पे पीछे दिखाया है ऐसा विश्वास रख के बच्चों को हमारे पास भेजिए, और किसी भी असंतुष्ट बिंदु पर हमसे कभी भी आप सलाह कर सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं। हम अपना
एक मार्गदर्शन और एक गोल लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सहयोग दें और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने विश्वास जताया और हम आपके विश्वास पर